नौकरशाही की एक अलग दुनिया होती है। अलग से आशय ये है कि एक अधिकारी कई मोर्चे पर काम करते हैं। घर से लेकर बाहर तक की दुनिया का तालमेल बाहर से जितना कुल दिखता है वो उतना होता नहीं है, और ऐसे में एक अधिकारी की जो बेटर हाफ है उनकी जिम्मेदारी और भी अधिक हो जाती है। यूपी कैडर के ही एक बेहद तेज तर्रार IAS अधिकारी है के रविंद्र नायक, जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और उनकी बेटर हाफ डॉक्टर हिमा बिंदु नायक, जिन्होंने घर से लेकर बाहर तक अपनी उपस्थिति को मजबूती से दर्ज कराया। दक्षिण से लेकर उत्तर तक का सफर उन्होंने किया, घर परिवार संभाला, बच्चों से पूरा वक्त दिया। रेड क्रॉस सोसाइटी की यूपी चैप्टर की जनरल सेक्रेटरी है, होम्योपैथी की डॉक्टर है, समाज सेवा करती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नेशनल कवरेज ने कुछ दिन पूर्व उनके लखनऊ स्थित आवास पर उनसे बातचीत किया, जिसमें उन्होंने काम को लेकर और महिलाओं को सशक्त बनाने के मसले पर खुलकर बात किया। महादेवी वर्मा की एक लाइन है कि नारी सदैव अजेय रही है। ये छोटी सी लाइन अपने आप में जो पूरी बात कह जाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, देश नहीं पूरे दुनिया में मनाया जाता है। और हमने एक परिपाटी शुरू की थी कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अलग अलग विधा से जुड़ी महिलाओं से हम रूबरू होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके विचार जानते हैं कि वो इस मुद्दे को लेकर क्या सोचती हैं और महिलाओं के विकास के लिए और उनके बेटरमेंट, उनको एम्पावर करने के लिए क्या किया जा सकता है। और आज हम हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमा बिंदु नायक। ये उत्तर प्रदेश में अगर सामाजिक रूप से बात किया जाए तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। रेड क्रॉस सोसाइटी यूपी चैप्टर की जनरल सेक्रेटरी हैं, साथ ही जो इसका नेशनल जो मैनेजिंग कमेटी है उसमें उसकी मेंबर है। स्पिरिचुअल से जुड़ी हुई हैं, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हैं और इसके अलावा ढेर सारे काम करती हैं। और इसके साथ साथ एक परिचय ये भी है कि आप उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित जो IAS अफसर हैं के रविंद्र नायक साहब की अर्धांगिनी हैं, उनकी बेटर हाफ हैं, उनके सुख दुख की संगनी हैं, हमारे साथ हैं। और अभी 2 दिन पहले ही हरदोई से लौटी हैं, काफ़ी व्यस्त रहती हैं और आज कम समय में उनसे जानेंगे उनके विचार इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। नमस्कार, थैंक यू। और मैम, पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे लोग हैं, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो लाखों लोग जुड़े हैं, तो वो आपके बारे में जानना चाहें कि कौन है डॉक्टर हिमा बिंदु नायक। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए मैम। मैं साउथ से बिलोंग करती हूँ और मेरी बचपन पूरा साउथ में हैदराबाद में रहा। और मेरे पेरेंट्स हैदराबाद के नज़दीक एक खम्मम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और मेरा पढ़ाई वगैरह सब हैदराबाद में हुआ है। मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, होम्योपैथी डॉक्टर हूँ। मैंने MD किया है, यहाँ इलाहाबाद से MD किया है। और मेरी 3 बहनें हैं, एक भाई था। और अभी मैं बचपन से मेरे अंदर क्या बोलते हैं, इस तरह का कुछ सोशल एक्टिविटी करने का बहुत मन लगता है। और मैं यहाँ पे यूपी में इसीलिए आ गई हूँ क्योंकि हस्बैंड का जैसे शादी हुई तो हस्बैंड को यूपी कैडर मिल गया, तो फिर मैं यूपी आके मेरा यहाँ सेटलमेंट हो गया। तो अभी मेरे ये था हैदराबाद से यूपी का सफ़र। 2 बच्चे हैं। बेटा MBA IIM बेंगलुरु से कर रहा है और बेटी फर्स्ट ईयर डिग्री सिम्बायोसिस पुणे से कर रही है। ये इसको कहे कि साउथ से और पूरे नॉर्थ का ये सफ़र और उसके अलावा एक ब्यूरोक्रेट्स के घर में होना, ये उनकी तमाम अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। और एक जनरल परसेप्शन है कि अगर आप किसी IAS के घर में हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक जनरल परसेप्शन है ही है कि आप आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं, सब कुछ है। बावजूद इसके आपने घर के मयार से, मैंने घर के दायरे से बाहर निकलकर सोशल सेक्टर को चुना। आप रेड क्रॉस सोसाइटी ज्वाइन की हैं, उसके काम को तो और सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं आप ज्वाइन की, जैसा मैं देख सकता हूँ आपने काफ़ी कुछ काम किया। इसके अलावा आप होम्योपैथ की डॉक्टर हैं, MD होम्योपैथी हैं, उससे भी लोगों की सेवा करती हैं, जुड़ी रहती हैं। ये सब कैसे बीइंग अ वुमन और घर आके बच्चों को संभालना और सर के भी तनाव को मुझे लगता है कि बांटना पड़ता होगा, कैसे मैनेज होता है बीइंग अ वुमन? क्या आपका इस पर रिएक्शन? देखिए, हर एक इंडिविजुअल का इंडिविजुअल कैपेसिटी होता है। मेरे हस्बैंड अगर IAS हैं
और मैं सुख शांति से बैठी रहूं, मतलब आराम से सब आराम की ज़िंदगी जी, वो नहीं करना चाहिए। मेरा भी एक व्यक्तित्व होता है, कोई भी हर एक व्यक्ति का मैं कह रही हूँ, अपना व्यक्तित्व को उभारने के लिए हमको कुछ अपना काम खुद को करना चाहिए। कि अब मान लीजिए मेरे को मौका है, मैं कर रही हूँ, मेरे साथ थोड़ा मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मिल जाता है कि मुझे कहीं जाना हो, कोई काम, वो कहते हैं देखो जाके वहाँ पे इस तरह के लोगों को मदद की ज़रूरत है, तुम जाके करो। वहाँ भी एज ए डीएम रहते थे, आकांक्षा समिति के प्रेसिडेंट होते थे, तो उस टाइम पे भी हम लोग चले जाते थे। होम्योपैथी में डॉक्टर हूँ तो होम्योपैथी मेडिकल कैंप्स वगैरह लगाती थी, जहाँ जहाँ जो ज़िले में, जैसे पल्स पोलियो उस टाइम पे उस दौरान बहुत चलता था। मैम, आपने एमडी होम्योपैथी किया और इस दौरान तमाम ऐसे मौके आए होंगे जब आप लोगों से जुड़ी हुई, उनका कुछ इलाज, कोई अगर घर में या कोई बाहर अगर कोई ऐसी छोटी सी कहानी अगर चाहो कोई अगर आप शेयर कर सकें कि आपके दवा का किसी पर असर हुआ? होम्योपैथी बहुत अच्छी मेडिसिन है। और मैं जब पढ़ रही थी तो मेरी शादी हो गई थी, और उस टाइम पे मेरे हस्बैंड सीडीओ बदायूं थे। आप लोग जानते होंगे एक शीत करके, जो बाहर ठंडी गर्मी में थोड़ा रैशेस टाइप के स्किन पे आ जाते हैं, सब स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। तो उसके लिए इनके लिए बहुत सारे तमाम टेस्ट वगैरह हुआ, और एलोपैथिक मेडिसिन भी इनको लेना पड़ा, बहुत कुछ करना पड़ा, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। तो हमने इनसे पूछा कि होम्योपैथी को पहले उस टाइम पे तो लोग ये एक ही डोज क्या काम करता है करके लोगों के मन में शंका रहती थी। उतनी छोटी गोली देख के, छोटी गोली देख के ये क्या है, इतनी छोटी गोली इतनी बड़ी शरीर को क्या करेगा करके ये बोलने लगे हमसे। हमने कहा चलो कुछ नहीं करेगा तो गोली तो डालो मुंह में, वो कुछ भी नहीं करेगा, बट गोली यूज करके तो देखो, देखते हैं रिजल्ट क्या रहेगा। तो फिर इन्होंने मेरे कहने पे लिया, और लेते ही तुरंत एक डोज में उनका पूरा रिलीफ मिल गया। आज तक वो रिपीट नहीं हुआ। और मतलब ऐसे ऐसे मिरेकल्स होम्योपैथी में होते हैं। होम्योपैथी में टोटल सोल और माइंड और आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसी के हिसाब से आपको जो हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स है जो भी है उसी हिसाब से आपको दवाइयाँ देते हैं। थोड़ा पेशेंट की दवाइयों को लेना वाकई वैसे अनफॉरगेटेबल है ये स्टोरी। हाँ, डेफिनेटली। हाँ, अब आपके आने के बाद ऐसा महसूस हुआ है कि काफी इसके वर्क स्टाइल में कुछ बदलाव आया है, तो क्या जादू किया और मतलब कैसे आपने इस पूरे को रिस्ट्रक्चर किया रेड क्रॉस सोसाइटी को? यूपी चैप्टर की बात करें, आप सही कह रहे हैं कि देखिए रेड क्रॉस जो है पहले युद्ध जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वगैरह हो रहा था, हमारे जो फाउंडर हैं हेनरी डोनाल्ड जी, तो एक बार ऐसे ही युद्ध हो रहा था, तो वहाँ पे लोग लहू लुहान, मतलब पूरा हाथ पैर कटे हुए थे, कुछ लोगों के डेड हो गया था, तो उनको वहाँ कोई किया नहीं वहाँ पे। और उन सबको पेशेंट्स को उन्होंने खुद उठा के 2-4 लोगों का टीम बना के उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया है। और वो ट्रीटमेंट के दौरान उनको एक मन में आए कि अब से हमको सेवा करना है। अगर रेड क्रॉस में अगर किसी को जुड़ना भी है, कोई काम करना है, आपके अंदर बिल्कुल सेवा भाव होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके अंदर सेवा भाव नहीं है और आप इस काम को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कि ऐसी चीज़ है, ह्यूमैनिटी के ऊपर डिपेंड है, ह्यूमन लाइफ के ऊपर डिपेंड है। इमरजेंसी है, हेल्थ केयर में हम लोग इधर उधर सब जगह इसमें काम करते, डिजास्टर जहाँ पे भी आ जाए, कुछ भी मतलब फ्लड्स आ जाए, कोई भी काम करते हैं, उसके लिए तुरंत सबसे पहले आप कहीं पे भी देखिए वर्ल्ड वाइड रेड क्रॉस हमारा पहला रहता है। और यहाँ पे हमारे ये पहले जो है 1920 में इंडिया में स्थापित, अपना भारत में स्थापित हुआ था, और 1921 में अपने यूपी में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है नेशनल वाइड प्रेसिडेंट होते हैं, और यहाँ राज्य मुख्यालय में जो है हमारे गवर्नर वहाँ पर महिम होते हैं, राज्य और डिस्ट्रिक्ट्स में डीएम्स होते हैं। तो यहाँ पे मैडम को हमारे राज्यपाल महिम गवर्नर जो हैं उनको इस तरह सेवा, उनको भी बहुत अच्छा लगता है, सेवा भाव उनके अंदर बहुत मैंने देखा। और मैं कर रही थी तो
हम उनको लगा कि यहाँ पे मतलब रेड क्रॉस का कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने हमको बुलाया कि कैसे क्या क्या हो रहा है। तो मैडम ये चीज़ें हैं, हमने उनके सामने सब चीज़ें रखी। तो फिर उन्होंने उनको हमने एक वचन दिया कि आप जब तक यहाँ रहेंगे हम आपको पूरा पूरा चेंज करके दिखा देंगे रेड क्रॉस का, कि आपको कोई शिकायत की मौका आगे नहीं मिलेगा। तो उन्होंने इस बात को सुन के फिर उसके बाद उन्होंने दौरा करती थी जिलों में, जहाँ अभी भी दौरा करती तो रेड क्रॉस को ज़रूर बुलाती है। उस डिस्ट्रिक्ट की रेड क्रॉस उनसे ज़रूर पूछती है कि आपके यहाँ क्या क्या काम हो रहा है। जो काम को देख के उनको खुशी मिली और उन्होंने 25-25 डिस्ट्रिक्ट्स को पूरे 75 जिलों में अलग क्लस्टर बना के उन्होंने काम करना शुरू किया। क्योंकि हमने उनसे कहा कि मैडम अगर आपका सपोर्ट हमको मिल जाए तो बहुत कुछ आगे बढ़ सकते। तो उन्होंने उस बात पे वो किया। और जब से मतलब हम इतना अभी काम जितना अभी कोविड हो गया, कुछ भी हो गया, जितना हम लोगों ने सामान ज़रूरतमंद चीज़ों लोगों को दिया गया, तो बहुत ही आज तक यहाँ कभी ऐसा हुआ नहीं। तो मैं ये क्रेडिट हमारे महामहिम जी को भी देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत सपोर्ट का भी। अच्छा मैम, इसमें आपके आने के बाद कुछ एम्बुलेंस वगैरह भी बढ़े हैं पहले से? एम्बुलेंस अभी आ रहे हैं, हमारे नेशनल हेडक्वार्टर से आ रहे हैं। हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट बैंक भी ओपन किया 3rd वेव में। तो हमने बस भगवान से यही प्रे किया कि राज्यपाल महामहिम जी से टाइम भी ले लिया था कि इसको इनाग्रेशन करने का लोगों को। जो फिर मन में ये भी प्रे किया हमने कि 3rd वेव ना आए, मतलब इसका यूज रखा है, ठीक है, इमरजेंसी में जब जिसको जरूरत पड़े वो ले जाए, बट किसी को इसकी ज़रूरत ना पड़े। हमने ये प्रे किया, भगवान ने मुझे लगता है वो बात सुन ली है। तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन मेरे यहाँ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट बैंक भी है और अच्छा चल रहा है। और सभी डिस्ट्रिक्ट जाके दौरा भी करती हूँ। वहाँ पे जाके उन लोगों का प्रॉब्लम्स क्या है, रेड क्रॉस क्यों नहीं चल रहा है, वहाँ के डीएम से कांटेक्ट करके फिर उनको बोलते हैं। कुछ जगह पे डीएम्स बहुत सपोर्ट करते हैं। और क्योंकि जो रेड क्रॉस के बारे में जान चुके हैं वो डेफिनेटली मतलब बहुत हेल्प करते हैं। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में हमको सभी डीएम्स का अगर सपोर्ट मिल जाए तो हम बहुत रेड क्रॉस बहुत आगे। रेड क्रॉस एक नाम, ये एक संस्था है, लेकिन जो लोगों को जो हमारे यहाँ जो पुअर पीपल को जो जिस तरह मिलना है, बहुत सारे लोगों को मदद मिलने की चांसेस है, बहुत सारे चांसेस है। और इसी तरह हम इसमें कर रहे हैं। मैम आपका काफी समय ले लिया। आखिरी सवाल, हम जिस मुद्दे पर बात करने के लिए बैठे थे, आपने आंध्र प्रदेश से लेके उत्तर प्रदेश तक की यात्रा की है, आपकी जर्नी रही है, हर चीज को आपने नजदीक से देखा है। सर आईएएस अफसर हैं, उनके साथ भी आपको समाज को नजदीक से देखने का मौका मिला होगा। रेड क्रॉस सोसाइटी से आप जुड़ी हुई हैं और खुद एक महिला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को। मेरा एक समरी में अगर आपको ये बताना हो कि महिलाओं को अपने बेटरमेंट के लिए या उनके एम्पावरमेंट के लिए और क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकती हैं, अगर आपको सुझाव देना चाहिए। जैसे आप अभी कुछ देर पहले हमसे शेयर कर रही थी कि आपने अपने आप को भी सिर्फ एक आईएएस अफसर की बीवी होने से बढ़ के घर के मयार से दायरे से बाहर निकल के समाज के लिए आप काम किए, आप ग्राउंड पर जाती हैं और काम करती हैं। तो ऐसा कुछ उपाय, कोई सुझाव आप देना चाहें तो हमारे साथ शेयर कर सकें। देखिए, महिला होना ही मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं इस चीज़ को कभी ये नहीं सोचती कि मैं महिला क्यों पैदा हुई है, ऐसा सोच मेरे अंदर कभी नहीं आया। क्योंकि मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग मानती हूँ। और मैं सभी महिलाओं से भी यही कहना चाहूँगी कि देखिए, ये जो भी अगर आपके मन में कुछ भी करना हो आप ज़रूर करिए। क्योंकि कोई चीज़ रुकना नहीं चाहिए आपके भीतर से। सोच के हिसाब से सब कुछ चलता है। और आपको इसमें मतलब मान लीजिए कि कोई आप हाउसवाइफ ही है या वर्किंग लेडी है या कोई भी है, ऐसा नहीं है कि मैं ये बनूंगा, ये करूंगा, वो या डॉक्टर बनूंगी तो करूंगी, ये करूँगा, ऐसा नहीं। आप हाउसवाइफ होते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को खाना खिलाना, वो सब करना, लोगों को, गरीब को कुछ एक दिन कभी ना कभी किसी को जाके आप मार्केट जाती है तो किसी को एक फ्रूट दिला के अपने हाथ से दे देना, सेवा हो जाएगा। आपका मन में एक तृप्त भी मिलता है। तो मैं यही चाहूँगी कि मैं सभी महिलाओं से यही रिक्वेस्ट है कि कभी अपने आप को कमज़ोर ना माने।
आपके भीतर ऐसी शक्ति है। आप माँ के रूप में माँ का पूरा कर्तव्य निभाते हैं, बेटी के रूप में पूरा बेटी की, बहन रहेगी तो पत्नी का इतने रोल अदा करती हैं। हर एक रोल को पूरा अपना 100% देती है महिलाएं। और क्योंकि अगर उतना नहीं देती शायद तो हम लोग आज इस देश में इतना जो हर चीज़ सही तरीके से प्रकृति के हिसाब से जो चल रहा है वो नहीं चल पाता। और मैं ये नहीं कहूँगी कि महिला कमज़ोर है, वो चीज़ ख़त्म हो चुका है, महिला स्ट्रांग है। ऐसे तमाम उदाहरण भी हैं इतिहास में और पॉलिटिक्स में कि महिलाएं हर पद पर बैठी हैं। अभी हमारे राज्यपाल महोदय, मान लीजिए पहले राज्यपाल महोदय हैं यहाँ के, और हमारे रेड क्रॉस के प्रेसिडेंट भी हैं। ऐसे हम पीछे यूपी की पहली राज्यपाल भी महिला थी। हाँ, तो वो पीछे जाएंगे हिस्ट्री में तो तमाम नाम हैं। और हमको जो ना हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री बना के जाना है। और वही, क्योंकि हमारे लिए ये रहेगा कि कल आगे आने वाले पीढ़ी भी हमको देख के उनको प्रोत्साहन मिले, कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हमारी वजह से बढ़े, कमजोर ना। जैसे आपने भी एक परंपरा को तोड़ा कि सिर्फ फोटो ऑप से बाहर निकल के आईएएस की बीवी होने से बढ़ के आपने समाज में जाके आप काम करती हैं। देखिए, आईएएस की बीवी मीन्स आईएएस तो वो आईएएस है, तो मैं उनकी वाइफ बेटर ऑफ हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा भी एक व्यक्तित्व है, मेरे को भी कुछ करना, पर्सनल आइडेंटिटी चाहिए। और उस आइडेंटिटी क्रेविंग नहीं, हमें है तो कुछ करूँ। तो मैं अपने परिवार का पूरा समय देने के बाद मेरे पास जो मेरा अपना समय होता है उस समय में मैं सेवा करने जाती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअली जुड़ी हुई हूँ, सब चीज़ों से बहुत ही मेरे कनेक्टेड रहती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है सेवा करने में। मैं चाहूँगी कि महिलाएं और आगे आए, ताकि देश और आगे बढ़े, क्योंकि आने वाली पीढ़ी उनको गर्व कर सके। कोई भी ये है कि घर में बेटी क्यों पैदा हुई, ऐसा कोई क्वेश्चन ना करे, अरे मेरे को तो बेटी चाहिए करके बोले। तो ये चीज़ आनी चाहिए सबके अंदर। और महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। और देखिए, महिला भी अगर आगे बढ़ रही तो पीछे से पुरुष भी उनको सहाय करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पुरुषों को अलग कर रहे हैं। मतलब एक दूसरे का सपोर्ट डेफिनेटली दोनों को चाहिए। तभी ये संभव हो सकता है। अगर हमारी रेल की पटरी सीधा एक अच्छा रहेगा, दूसरा खराब रहेगा, तो चलेगी नहीं गाड़ी। एक दूसरे का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। और अभी सब पढ़े लिखे हमारे युवतियाँ आगे बढ़ रही है। हम चाहेंगे कि सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और आगे बढ़े, हमारे देश को आगे बढ़े और अपने आप को भी आगे बढ़ाए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच सब कुछ समय देने के लिए। थैंक यू। इतिहास पढ़ना नहीं है, इतिहास बनाना है। रेड क्रॉस सोसाइटी यूपी चैप्टर की जनरल सेक्रेटरी और अपने घर के मयार से बाहर निकलकर समाज में कुछ करने का जज्बा लेके उतरी डॉक्टर हिमा बिंदु नायक की ये लाइन निसंदेह आधी आबादी के लिए एक प्रेरणा की बात है, उनके लिए एक सीखने की बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर उनकी इस एक लाइन से एक भी लड़की, एक भी महिला अगर प्रभावित होती है तो उनका ये प्रयास निसंदेह अपने मुकाम तक पहुंच रहा है और आगे भी पहुंचेगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इस खास कार्यक्रम के इस कड़ी में आज हमारे साथ थी यूपी के सीनियर आईएएस अफसर के रविंद्र नायक साहब की अर्धांगिनी डॉक्टर हिमा बिंदु नायक, जिन्होंने अपने जीवन के तमाम पहलुओं को हमारे साथ शेयर किया। किसी और कड़ी में किसी और शख्सियत के साथ कराएंगे आपको रूबरू। तब तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल कवरेज। और इस खबर पर मेरे साथ काम कर रहे हैं मोहम्मद अख्तर, और ये खबर आपके लिए डिजाइन किया है मेरे सहयोगी आदित्य ने। मेरा नाम है राजेश मिश्रा। धन्यवाद।